हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूल संक्रियाएं। ओके, बेसिक ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को और समझते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस आखिर है क्या। हम चार आधारभूत गणितीय संक्रियाओं से भली भांति परिचित है। ओके, लेट मी रिपीट इट। हम चार आधारभूत गणितीय संक्रियाओं से भली भांति परिचित है। वो कौन कौन से हैं? योग, घटा, गुणा और भाग। अब हम ये संक्रिया यानी ये ऑपरेशंस बड़ी संख्याओं पर करेंगे। ऑल्दो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपने पहले भी करा हुआ है, पर अब हम किस पे करेंगे? बड़ी संख्याओं पर करेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है जोड़ यानी एडिशन। प्रत्येक संख्या जो जोड़ में जोड़ी जाती है योज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? योज्य कहलाती है। जोड़ की क्रिया का उत्तर योगफल कहलाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो आप संख्या जोड़ रहे हो इसे हम कहते हैं योज्य, ठीक है। और जो फाइनल आपको आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड योगफल। अब यहाँ पे जो ऊपर आ रहा है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैरी, उसे आप कहते हो हासिल, ठीक है। तो चलिए ये चीज समझ में आई, ये कुछ टर्म्स थे। अब यहाँ देखिए घटा में क्या होता है। घटा में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जैसे सब्ट्रैक्शन। उदाहरण में यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस संख्या को इसमें से घटा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे जो घटाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? वियोज्य। क्या कहते हैं? वियोज्य। जिसमें से घटा रहे हो उसे कहते हैं व्यवकलन। क्या कहते हैं? व्यवकलन। ओके, एंड जो फाइनल आपको आंसर मिल रहा है दैट इज कॉल्ड अंतर। अब यहाँ पे समझते हैं दोबारा से। पहले एडिशन को हम समझेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब देखिए जोड़ा कैसे जाता है, आपने पहले भी सीखा है। जब शून्य को आप 6 से जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। ओके, हमारे पास इधर 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 नहीं। घटाने में बस 2 करेंगे, जोड़ने में हमारे पास 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। तो जब शून्य में 6 और 6 में 9, यानी 3 अंक जुड़ रहे हैं तो 15 मिलता है ना। तो 15 में 1 हासिल हो गया आपका। क्या हो गया? हासिल। अब आप अगले स्टेप पे जाइए। 2 जमा 8 जमा 8 जमा 1 हासिल भी जुड़ेगा, 19, 1 हासिल। अब 7 जमा 3 जमा 3 जमा 1 14, फिर से 1 हासिल। 8 जमा 9 जमा 8 जमा 1 जमा फिर कितना हो जाएगा? 26, 2 हासिल। फिर 1 जमा 2 जमा 2 जमा और ये हासिल का 2 तो कितना हो जाएगा? 7। अब बच्चों कोई हासिल नहीं है, अब सिंपल से इन्हें जोड़ दीजिए। 3 5 1 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9। एंड इसी तरीके से 2 5 7 कितना हो जाएगा? 14, 1 हासिल। फिर ये देखिए 4 1 और 1 ये हो जाएगा 6 और 7 का 7। तो बेसिकली आपको इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। और ये जो है आपका ऊपर वाला हासिल जो मैं बता चुकी हूँ, आप जिसे जोड़ रहे हो वो योज्य कहलाता है। फाइनल आंसर आपका योगफल कहलाता है। सब्ट्रैक्शन में बच्चों एक होता है व्यवकलन, ठीक है, जिसमें से आप घटा रहे हो। दूसरा होता है आपका वियोज्य एंड थर्ड होता है आपका अंतर, जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। अब इन्होंने घटाया कैसे है बच्चों? घटाने में ना आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि समटाइम आपके पास छोटे नंबर में से बड़ा नंबर आप नहीं घटा पाते, तो उस केस में आप क्या करते हो? बोरो करते हो। क्या करते हो? बोरो। अब जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे है आपके पास 4, 4 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप बोरो करेंगे। तो जब यहाँ से आप बोरो करेंगे ये तो हो जाएगा 2, है ना, और ये कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि ये देगा अपना 1 दहाई। 1 दहाई मतलब 10 इकाई, और 4 इकाई ऑलरेडी इधर है तो ये हो जाएगी 14 इकाई। 14 में से 9 गया, बचा 5। इसी तरीके से ये 2 में से 2 गया, 0। अब यहाँ पे 2 में से 8 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे? 1 इधर लेके आएंगे, हो जाएगा 12 में से 8। 12 में से 4 गया, बचा 8। फिर उसके बाद आपने इधर से हासिल ले लिया था ना, आई मीन बोरो ले लिया था, बोरो कर लिया था, तो ये हो गया था 2, ये हो गया 2। अब 2 में से 7 नहीं जा सकता, अगेन बोरो करो, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 7 गया, बचा 5। 1 में से 2 नहीं जा सकता, अगेन बोरो करो, ये हो जाएगा 3। 11 में से 2 गया, 9। अब 3 में से 5 नहीं जा सकता, फिर से बोरो करो। जब बोरो करोगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 13। यहाँ आप ऊपर देख सकते हो 13 में से 5 गया, 8। नाउ यहाँ 4 बचा हुआ है, 4 में से 7 जा सकता है? नहीं, अगेन बोरो कीजिए, बट इसके पास 0 है, 0 तो बोरो नहीं दे सकता। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 7 में से आप बोरो कीजिए 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 0 पे हो जाएगा 10। अब बोरो कर सकते हो आप, यानी आपने क्या करा?
आप जिससे उधार ले रहे हो उसके पास भी उधार देने के लिए नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी से उधार ले रहा है, तो वो उससे उधार लेके फिर आप उससे उधार लोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया 10, ठीक है। अब 10 में से आप एक उधार लोगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 गया बचा 7, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 गया 4। तो इस तरीके से आप अंतर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में उदाहरण 3 क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है। दो संख्याओं का अंतर ऑलरेडी आपको दिया गया है। यदि छोटी संख्या आपको दी हुई है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा है शाब्दिक प्रश्न जैसे, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको जब पता है तो छोटी संख्या भी पता है और आपको निकालनी है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए उस केस में क्या करना होगा, आपको इन दोनों संख्याओं को बिल्कुल सही जोड़ देना होगा। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो आपको फाइनल जो संख्या मिलेगी वो होगी आपकी बड़ी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब चलिए ये तो हो गया, ऐसा करते हैं, आपको ये समझ में आ गया। अब जो आएंगे ना बेसिकली वो शाब्दिक प्रश्न पे ये समझते हैं। उदाहरण 4, भारतीय खाद्य संस्थान के गोदाम में चावल का आपको क्विंटल माल था, इतना दिया हुआ है अमाउंट ऑलरेडी। कितना है ये है आपका, चलिए इसे कॉमा लगा लेते हैं, 25,67,123 क्विंटल। ओके, सो दैट्स अ लॉट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है, इस माल में से अब क्या बोला है इन्होंने, 9,56,341 क्विंटल इन्होंने क्या किया, चावल हरियाणा तथा यहाँ पे 8,23,658 क्विंटल चावल पंजाब भेजा गया। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ बताया गया है कि इतना क्विंटल माल था, आपने इतना कहाँ भेज दिया, हरियाणा, इतना पंजाब। अब उनके पास कितना माल शेष है, अब बताइए। तो जो बड़ा अमाउंट है, जो बड़ा आपके पास टोटल कुल चावल था, उसमें से पहले तो आपने जो हरियाणा भेजी है वो इतनी है, फिर जो पंजाब भेजी है वो इतनी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, पहले हरियाणा और पंजाब वाले को, जितना आपने भेज दिया है, ठीक है, जितना आपने उन दोनों स्टेट्स में भेज दिया है, पंजाब हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जुड़ के आपके पास आएगा उसको क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या करा हमने, पहले जो हमने दोनों माल पंजाब हरियाणा भेजे उन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि आखिरी में दोनों को ही तो घटाना था कुल माल से, तो हमने उन दोनों को जोड़ के एक ही साथ घटा दिया कुल माल में से, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, आपके पास 78,000, यहाँ पे 7,87,124 क्विंटल बचा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में क्या बोला है, यहाँ पे सिंपल सा आपको निम्नलिखित को जोड़े बोला है, तो चलिए जोड़ते हैं, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे जोड़िए, तो 2 + 8 + 1 हो जाएगा 11, 1 हासिल, ठीक है। 7 + 6 + 3 + 1 कितना हो जाएगा बताइए, 7 6 13, 13 3 16 और 1 17। अब 17 में से 1 हासिल फिर गया ना, तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर से 1 हासिल, फिर 5 3 5 और 1 कितना हो जाएगा बताइए, 14, 14 का 1 हासिल, फिर से कितना हो जाएगा 21, 21 में 2 हासिल, 5 + 4 + 2 + 2 बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 13, राइट। फिर 1 हासिल, 9 + 1 + 5 + 4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 18 19, ठीक है, और 3 + 1 4। तो ये आपका फाइनल आंसर निकला है। आपको कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है, कॉलम वाइज जोड़ना है, दाई तरफ से बाई तरफ की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है निम्नलिखित को घटाइए। अब घटाने के लिए बोला है, तो घटाने के केस में देखिए कैसे करना है। यहाँ पे 3 में से भाई 5 तो नहीं घटाया जा सकता, तो आप बोरो कीजिए, बोरो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा बचेगा 5। अब 5 में से जो 9 जा सकता है नहीं, अगेन आप क्या करेंगे, फिर से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 में से अब 9 जा सकता है 6, 4 में से 4 बचा 0, 1 में से 6 नहीं जा सकता, अगेन आप बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 6 में से 0 गया 6, ठीक है। उसके बाद 4 में से 7 नहीं जा सकता, अगेन बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 0। अब 0 के यहाँ पे कोई मान है नहीं, 14 में से 7 गया बचा 7। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए घटाने का समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। निम्नलिखित में जो एस्ट्रिक्स का मार्क है उसके स्थान पर सही अंक लिखना है। यहाँ पे आपको एस्ट्रिक्स का मार्क दिया हुआ है, ठीक है, बेसिकली स्टार दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो
आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होती कि आपको ये फाइनल रिजल्ट मिलता। बेसिकली काइंड ऑफ पजल है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप 9, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ये जोड़ने का केस है अभी, ठीक है। 9, 3, 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 17। तो ये वाला सॉल्व हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 17 और 1 हासिल, ठीक है। चलिए ये हो गया 17, तो आपका 1 हासिल। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगेंस्ट एस्ट्रिस्क है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ध्यान से देखिए, 1 + 6 + 7 कितना हुआ, 7, 6, 13 और 1 14। अब 14 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे कि यहाँ शून्य आ जाए। 6 जोड़ेंगे तभी तो 20 बनेगा, और 20 का शून्य यहाँ रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका, ये हो गया 6, ठीक है। अब उसके बाद जब 2 हासिल हुआ तो 2, 3, ये 3, 5 और 1 कितना हुआ, ये हो गया 8 और 2 10, ठीक है। सो इस केस में यहाँ 0 और 1 हासिल, ठीक है। नाउ 8 और 1 और 3 कितना हो गया बताइए, ये हो गया 12। 12 में से क्या जोड़ेंगे, यहाँ 0 है तो 8 जोड़ेंगे, 20 आएगा ना, तभी तो 2 हासिल बना। अब 2, 2, 4 और 1 5, 5 में से क्या जोड़ेंगे, 7 मिलेगा 2। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नाउ अगेन 9 + 1 + 4 कितना होगा बताइए, 14, ठीक है। यहाँ पे 1 हासिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको एस्टेरिस्क की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से जहां पे भी आपको स्टार साइन दे रखा है ना, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे अब क्या बोला गया है, इसमें आपका सब्ट्रैक्शन वाला केस है। इसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ पे आप किसमें से कितना घटाएंगे कि 2 बचेगा, मतलब आई मीन ऐसा कौन सी संख्या होगी आपके पास जिसमें से आप 8 घटाएंगे तो 2 बचेगी, 10 में से। तो 10 यहाँ पे तो हो नहीं सकता, है ना, 0 होगा, है ना, 0 होगा तभी उसने यहाँ से 1 क्या किया होगा, बोरो किया होगा, राइट। तो यहाँ पे है हमारा 0, ठीक है। 0 में से उसने, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, बोरो किया, ये 10 हो गया तो 8। अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ट्रिकी भी है। किस तरीके से मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने बोल दिया इसके पास 0 था, ठीक है, उसने 1 बोरो करके क्या किया, 2 लिख दिया। बट यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि 7 में से घटाया है, अब उसके पास बचा है 6, क्योंकि वो पहले ही अपना 1 बोरो दे चुका है उसे, तभी तो वो 10 में से 8 गया था, 2 बचा था, है ना। तो यहाँ में 6 में से कितना घटाओगे कि 4 बचे, 2 घटाओगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 6 में से 4 घटाया कितना बचा, 2। 5 में से कितना घटाओगे कि 0 बचे, 5 में से 5 ही तो घटाएंगे, है ना। अब कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें से आप 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 5। अब आप कहोगे 5 कैसे, क्योंकि 5 इस तरीके से, क्योंकि 5 में से तो 9 नहीं जाएगा, ठीक है, 15 में से 9 जाएगा, आई मीन 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। तो 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं जाएगा, पर वो 1 बोरो लेके 15 हो जाएगा, और 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। उल्टा कर दिया हमने, यहाँ 9 की जगह 6 होगा, 6 की जगह 9 होगा, ठीक है। तो 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो हमने बोरो लिया, 15 में से 6 गया तो जाके 9 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो इसने तो अपना 1 बोरो दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 5। अब 5 में से क्या घटाएं कि 3 बचे, 2, ठीक है। अब आप इससे क्या करें, जो जो मैंने आपको आंसर बताया है उसमें से आप घटा के भी देख लीजिए, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। चलिए इसे हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, यहाँ पे हमारा 6, 5, 5, 6, 6, ओके, दैट विल बी 70, ठीक है, 5, 6, 70। अब घटाइए इसमें से 265, 428। चलिए घटाते हैं, ये हो जाएगा 2, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, क्योंकि इसने तो अपना 1 बोरो इसको दे दिया था, यहाँ पे बोरो कर दिया था ना। 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0। अब इसमें से घटाइए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 39। देख लीजिए सेम आंसर आ रहा है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं और सब्ट्रैक्शन में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, आपको एक संख्या दी गई है और उसमें पूछा गया है कि आप कितना जोड़ेंगे, ठीक है, कितना जोड़ेंगे कि आपको एक स्पेसिफिक संख्या मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको ये संख्या दी गई है, इसमें कितना जोड़े जिससे कि 95,78,700 प्राप्त हो जाए। कितने बोला है बच्चों, देखिए 95 लाख, ठीक है, 95 लाख के बाद 78, ठीक है, 78,700
700 प्राप्त हो जाए, तो आप बताइए आप इसको क्या करें, घटा दीजिए इसमें से 386451। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप इसमें जोड़ दीजिए, तो आपको फाइनल यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, 4,96,000 से 5 करोड़ कितना अधिक है। तो आपको क्या करना है, 5 करोड़ में से इसको घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना अधिक है। उसी तरीके से एक नगर की जनसंख्या आपको दी गई है, यदि उसमें इतने पुरुष है तो उसमें महिलाएं व बच्चे कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, जितनी जनसंख्या दी है उसमें से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। ठीक है, घटा दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा, इसको घटाना है इस वाली वैल्यू को। चलिए, तो उसमें आपको महिलाएं और बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए बच्चों, सारे ही क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, तो आप इसे खुद करने का ट्राई आउट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना है, उसे क्या करना है, प्लस और माइनस ही सीखा है हमने, उस फॉर्मेट में लाना है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन। सो इसमें क्या बोला गया है, गुणन में जिस संख्या में गुणा की जाती है उसे गुणे कहते हैं, तथा जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहते हैं, तथा गुणन करके जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। अब देखिए इधर क्या बोला गया है बच्चों, हम गुणन में मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं 3 चीजें होती हैं। ठीक है, पहला तो जिससे गुणा कर रहे हैं, जिसको गुणा कर रहे हैं, और लास्ट में जो हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, गुणन में जिस संख्या को आप गुणा करते हैं उसे गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुणा। यहाँ पे देखिए गुणा कहते हैं, फिर जिसे गुणा करते हैं उसे कहते हैं गुणक, और लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिल रहा होता है दैट इज कॉल्ड परिणाम प्राप्त होता है, उसे कहते हैं गुणनफल। अब बच्चे देखिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको 2 संख्याएं दी हुई है, उसको जो लास्ट में रिजल्ट मिला है उसे गुणनफल कहते हैं। गुणे आपका 225 है, गुणक 3 है, और गुणनफल कितना है, 675। ठीक है ना, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या बोला है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है गुणय और फिर बोला है गुणक। 2 चीजें आपके पास, गुणय और गुणक, और दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करके आपको गुणनफल निकालना है। तो गुणा तो आप कर ही लेंगे, आपको पता ही ऐसे करना है। पहले इस 5 की इस पूरी संख्या से गुणा कीजिए तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस 5 की गुणा कीजिए तो एक क्रॉस लगा के आपको ये संख्या मिलेगी। अगेन 8 की गुणा कीजिए, डबल क्रॉस आ जाएगा, और जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ट्रिपल क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि वो 3 संख्या के बाद है। उसके बाद आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करना आपको आता है, आपको गुणनफल मिल जाएगा। चलिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, पहले 5 5 से 25, 2 कैरी हो गया, 5 3 से 15 प्लस 2 17, यहाँ पे 7 आया, 1 कैरी, 8 5 से 40 41, अगेन 4 कैरी, यहाँ 1 आ गया, 5 5 से 25 और 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29, 2 कैरी, 5 1 से 5 और 2 7। तो देखिए ये आपका कितना आया, 79,175। अगला भी 5 है, तो सेम एक क्रॉस लगा के सारी संख्याओं को दोबारा लिख दीजिए। उसके बाद आप 8 से गुणा कीजिए। तो बच्चों 8 से जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1 2 6 6 8 शून्य मिलेगा। बट ध्यान रखना 2 क्रॉस लगाना है, क्यों, क्योंकि 2 क्रॉस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या की गुणा कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको 2 से गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करते वक्त 3 क्रॉस आएंगे, और फिर उसके बाद आप गुणा कर दीजिए। आपको क्या करना है, आखिरी में 5 को इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, इसको हर कॉलम को जोड़ते जाइए, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अतः अभीष्ट गुणनफल आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, संख्या के 10 के गुणन द्वारा गुणा करना। तो बच्चों यदि दी गई संख्या की गुणा 10 100 1000 से की जाए तो दी गई संख्या की दाईं ओर क्रमशः 1 2 3 शून्य बढ़ जाते हैं। अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 शून्य बढ़ेगा, 100 से गुणा कर रहे हो 2 शून्य बढ़ेगा। तो इसी प्रकार अगर आप 37 के 10 से गुणा कर रहे हो तो 1 शून्य बढ़ गया, 147 से 10 से गुणा कर रहे हो तो देखो 1 शून्य बढ़ गया, इसमें जब 100 से गुणा कर रहे हो तो 2 शून्य बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको गुणा करनी है। और अगर 20 30 90 200 300 900 अथवा 2000 3000 9000 से किसी संख्या को गुणा करने के लिए हम गुणक के क्रमशः दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान अंक से गुणने संख्या की गुणा करते हैं, और गुणनफल में स्थानों के अनुसार दाईं ओर 1 या 2 या 3 शून्य लगाते हैं। तो किस तरीके से, देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके की संख्या से आप गुणा कर रहे हो तो आपको क्या करना है, संख्या को गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणक के क्रमशः दहाई, सैकड़ा और हजार, ठीक है, के अंक से गुणने
संख्या की गुणा करते हैं, ठीक है। उससे आप गुना करेंगे और फिर जो आपको गुणनफल आएगा लास्ट में, उसमें आपको शून्य लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, आपको ये संख्या दी गई है, इससे 3 से गुना करना है। तो सबसे पहले हम संख्या को गुणक के दहाई स्थान के अंक से गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हमारे पास, तो यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहले जो हम संख्या को गुणक के दहाई, अब गुणक का दहाई कौन सा है बच्चों, यहाँ पे ये 3 है ना। तो इसमें क्या करना है, दहाई स्थान के अंक से गुना करते हैं। अब हम गुणनफल के दाईं ओर के एक शून्य जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 से आप पहले गुना कर दीजिए, ठीक है। जब 3 से गुना करेंगे उसके बाद जो शून्य है वो लास्ट में लगा दीजिए, ठीक है। यही चीज समझा रहे हैं कि जो आपका गुणक है, गुणक में आपको क्या करना है, शून्य को हटाकर जो संख्या है उससे गुना कर दीजिए, लास्ट में शून्य लगा दीजिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है, एक उदाहरण है, एक स्कूल मैगजीन में 232 पेज है, प्रत्येक पेज पर 23 लाइन तथा प्रत्येक लाइन में 15 शब्द है। मैगजीन में कुल कितने शब्द हैं ज्ञात कीजिए। तो एक चीज देखिए, आपके पास 232 पेज है, 232 पेज में एक पेज पे 23 लाइन है, तो 232 को पहले आप 23 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्रत्येक पेज पर लाइनों की संख्या हमें 23 दे रखी है, ठीक है। प्रत्येक लाइन में शब्दों की संख्या 15 दे रखी है। तो आपसे ये पूछा गया है कि पूरे मैगजीन में कितने शब्द है। तो अगर देखा जाए तो हम 232 की 15 से गुना कर रहे हैं और 23 से भी गुना कर रहे हैं, यही तो है ना पूरा। तो इन्होंने क्या करा है, पहले इन्होंने ये देखा है कि एक पेज में कुल कितने वर्ड्स आ रहे हैं। तो एक पेज में वर्ड निकालने के लिए आपको ये पता है कि एक पेज पे 23 लाइन है, 15 शब्द आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, 23 की 15 से गुना कर दी और आपको जो आंसर मिला वो मिला 345। यानी एक पेज में आपके 345 शब्दों की संख्या है। अब आपने क्या करा है, इस किताब में कुल हमारे पास 232 पेज है, इन दोनों को गुना कर दीजिए और गुना करने पे आपके पास जो कुल पेजों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग सारे टोटल वर्ड्स निकल जाएंगे कि उसमें कुल कितने शब्द आ रहे हैं। तो 8, यहाँ देखिए आपके पास जो आ रहा है वो है 80,040 शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभ्यास देखिए क्या बोला है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आपको गुणे दिया है, गुणक दिया है, दोनों की गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 153,289 की 56 से मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले 6 की गुना कीजिए, 9 6 54, 5 कैरी हो गया, फिर 8 6 48, ठीक है। 48 पे 5 जोड़िए 53, 5 अगेन हासिल, फिर 6 की 2 से गुना कीजिए 12 और 12 5 17, 1 हासिल, 6 3 18, 19 1 हासिल, 6 5 30 और 1 31, 3 हासिल और 6 1 6 9, ठीक है। इसी तरीके से 5 की गुना कीजिए, 5 9 45, अगेन 4 हासिल, 5 8 40 44, अगेन 4 हासिल, 5 2 10 और प्लस 4 14 अगेन। अब यहाँ देखिए 4 की जगह 1 हासिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा करते हैं, 5 9 45, ठीक है, 5 8 40, ठीक है, 40 प्लस 4 44, अगेन 4 कैरी, 5 2 10 और 14 1 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 5 5 25 और 25 प्लस 1 26, 2 कैरी, 5 5 और प्लस 2 7। तो अब क्या करना है, इन्हें जोड़ दीजिए, 4 3 8 1 7 4 11, 1 हासिल, 9 जमा 4 जमा 1 कितना हो जाएगा 14, फिर से 1 हासिल, 6 जमा यहाँ देखिए 6 जमा 1 जमा 1 तो कितना हो जाएगा 8, 9 6 15 और 1 हासिल। तो ये आपका आंसर आया है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 8584184, ये आपका फाइनल आंसर आया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम बच्चों यहाँ पे भी वही करना है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 2 शून्य दिए, ठीक है, और संख्या भी 1 है, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बहुत ईजी है, जो आपके पास गुणे हैं उसमें 2 शून्य बढ़ा दीजिए, बस ये फाइनल रिजल्ट है। इस केस में क्या होगा बच्चों, अब देखिए ये जो संख्या है पहले इसकी 7 से गुना कीजिए, फिर 2 शून्य बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ये जो संख्या है इसमें पहले इसकी 6 से गुना कीजिए, फिर ये 2 शून्य बढ़ा दीजिए। संख्या जो दी है इसमें पहले 4 से गुना कीजिए, जैसे 4 3 12, ठीक है, फिर 4 1 4 5 क्योंकि 1 हासिल भी था, फिर 4 2 8, ठीक है, 2 हासिल, 4 6 24 26, 2 हासिल एंड 4 5 20 22। तो इस तरीके से ये हो गया, यहाँ क्लियरली लिख देते हैं, इसका आंसर होगा 22 6 8 5 2। अब बताइए कितने जीरो एक्स्ट्रा लगेंगे, 3 जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
आगे देखिए क्या बोला गया है। अब है शाब्दिक प्रश्न। 56 ट्रक चावल की बोरी ले जा रहा है, ठीक है। 56 ट्रक चावल की बोरी ले जा रहे हैं, प्रत्येक ट्रक में 6880 चावल की बोरी है, तो प्रत्येक बोरी में 45 किलोग्राम चावल है। सभी ट्रक कुल कितना चावल ले जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास कुल ट्रक है 56, ठीक है। एक ट्रक में आपके पास है इतने चावल की बोरी, ठीक है। अब जो प्रत्येक बोरी है उसका वजन भी बता दिया है, तो आप पहले क्या करें, एक ट्रक का वजन निकाल ले। तो एक ट्रक का वजन निकालने के लिए अगर मैं ऐसे कहूं एक ट्रक का वजन, तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि एक ट्रक में 6880 बोरियां हैं और एक बोरी का वजन है 45 किलो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा एक ट्रक का वजन। अब जो भी आपका आंसर आएगा उसे गुना कर दीजिए इससे 56 से, ठीक है। जो भी आपका इधर रिजल्ट आएगा उसे गुना कर दीजिए आप 56 से, क्योंकि हमारे पास कुल है 56 ट्रक, 56 ट्रकों का वजन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एक इमारत में 24 फ्लैट है। कितने फ्लैट है, 24 फ्लैट है। प्रत्येक फ्लैट पर 4 कमरे हैं, ठीक है। 24 फ्लैट और हर फ्लैट में 24 कमरे, 4 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 132 टाइल की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये बोला गया है एक कमरे में 132 टाइल की आवश्यकता है, तो ये पूछा गया है कुल इमारत में कितने टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करें आप, आपको पता है कि एक फ्लैट में 4 कमरे हैं, तो एक फ्लैट का निकाल लीजिए, है ना। एक फ्लैट में कितने टाइलों की आवश्यकता है, 4 गुना 132। अब जब आप इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 528 टाइलों की जरूरत है एक फ्लैट के लिए। ऐसे ही 24 फ्लैटों के टाइलों की निकालने के लिए 24 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्लियर। चलिए इसी तरीके से बच्चों ये बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई आउट करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, प्रत्येक एक्सट्रीस को सही अंक में बदलिए। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जैसे 3 पंजे 15, एक हासिल हो जाएगा ना, ये वाला फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको शून्य चाहिए, कितना चाहिए, शून्य। तो मुझे ये बताइए 3 की किससे गुना करेंगे और जोड़ने पे एक भी जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए, एक। तो एक भी जुड़ना चाहिए और उसके बाद आपको शून्य ही मिले। तो आपको पता है यहाँ पे हमें कितना मिलना चाहिए, 3 तिया 9 और जमा 1, तो हो जाएगा 3 तिया 9 और फिर जमा 1, तो यहाँ क्या होगा 10, 10 का शून्य इधर आ गया और 1 इधर गया। अब यहाँ पे 3 चौक 12 और जमा 1 13। क्लियर। इसी तरीके से 7 पंजे 35। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया क्रॉस, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस। बच्चों देखिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे क्रॉस लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्रॉस पढ़ा हुआ है ना, क्रॉस से क्लैरिफाई करेगा। तो अब देखिए 7 पंजे 35, तो यहाँ 3 हासिल हुआ। अब इसे भूल जाइए, 3 हासिल हुआ, ठीक है। अब 7 तिया 21 और 1, ये 7 तिया 21 और 3 हासिल है 24, ठीक है। यहाँ देखिए 4 आ रहा है, ठीक है, 24 2 हासिल, फिर 7 चौक 28 और 2 30, ये हो जाएगा 3। एज आई सेड क्रॉस लेके चलना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चों मुझे यहाँ बताइए, ये तो क्रॉस क्रॉस हो गया, शून्य यहाँ पे 5 की गुना किससे करोगे कि यहाँ शून्य आए, 2 से, है ना। 2 पंजे 10 और 1 अभी से भूल जाइए 1। अब 2 तिया 6 और 1, ये कितना हो गया 7 और 2 के जब 4 से गुना करोगे तो हो जाएगा 8। अब इसे जोड़ के देख लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा 5, ये भी 5 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो क्रॉस लेके चलोगे बेटा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे भी आप क्रॉस लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज भाग यानी डिवीजन। सो अन्य संक्रियाओं से हम क्रिया दाएं से बाएं करते हैं, परंतु भाग में हम कैसे करते हैं, बाएं से दाएं। अब जिस संख्या को भाग किया जाता है वह भाज्य तथा जिस संख्या से भाग किया जाता है वह भाजक कहलाता है। भाग के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम भागफल तथा शेष बची हुई संख्या को शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे इस संख्या को हमें 35 से भाग देना है। तो समझिए जो आपका यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका
35 जिसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, भाजक, और जो आपको भाग करने के बाद रिजल्ट मिला है भागफल, और ये जो नीचे बचा हुआ है इसे बोलते हैं शेषफल। अब याद रखिए बच्चों, जो आपका भाज्य होता है जो अंदर है उसे आप कैसे निकालेंगे, भाजक गुना भागफल। और ये रूल तब एप्लीकेबल है जब आपका जो शेषफल है वो शून्य हो। अगर शेषफल शून्य नहीं है तो आपको शेषफल को जोड़ना पड़ेगा, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, और ये आपको याद करना है, ठीक है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भागफल देखिए, भागफल दिया हुआ है, शेषफल हम जो आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पे उसको सॉल्व करने के बाद आपका देखिए, सॉल्व करते हैं पहले फिर आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपके पास 35 का टेबल लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो 35 का टेबल में देखिए इधर कैसे है, यहाँ पे आपको पता है 35 के 8 से गुणा करने पे 280 आता है, ठीक है। तो 280 को जब 295 से घटाया तो मिला 15, और फिर शून्य को आपने क्या किया, नीचे लिया। अब 35 की जो आपने 4 से गुणा करी, क्योंकि आपको पता है 35 चौक 140 होता है, और तो बचा 10, ठीक है। फिर से आप 6 लेके आए तो 35 दिया 105, क्योंकि 35 चौक कितना हो जाएगा 140, वो बड़ी हो जाएगी। घटाने पे आपका बचा 1, और फिर 82 आप एक साथ ले आए, क्योंकि 18 जो होता है वो 35 से कम होता है। जब आप दो संख्याओं को एक साथ ला रहे हो तो शून्य लगाना होता है, और 35 को 5 से गुणा करने पे 175, और 7 आपका बचा शेषफल। भागफल ये है, शेषफल ये है। अब इससे क्या करना है, आपको जांचना है कि हमारा जो उत्तर है वो सही है नहीं है। तो आप कैसे जांचेंगे, शेषफल है ना आपके पास, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आपका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आपका आएगा भाज्य के बराबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10, 20 या 100 या 200, 1000, 2000 आदि से भाग करना। तो जिस प्रकार गुना में 10, 100 तथा 1000 से गुना करने पर गुण्य संख्या में दाईं ओर इनके शून्य के समान बढ़ जाता है, राइट। तो उसी प्रकार से 10, 100 या 1000 से भाग करने पर संख्या के दाईं ओर से, कहां से बच्चों, दाईं ओर से उसके शून्य के समान शून्य हटा दिए जाते हैं, शून्य नहीं होते तो दशमलव लगा दिए जाते हैं। अब 65, 100 को अगर 10 से भाग करोगे तो एक शून्य घट जाएगा, किसमें से, भाज्य में से। ऐसे ही बच्चों ये है आपका भाजक, और ये क्या है, भाज्य। तो भाज्य में से आप जब भाज्य को जब भाजक से घटाओगे तो यहाँ एक शून्य, शून्य तो कट गया। अब 240 को 2 से भाग कीजिए तो आपका 120। अब आपको ये भाग करना आता है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे करने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए उदाहरण क्या दिया है। एक बॉक्स में 125 पेंसिलें पैक की जाती हैं, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में कितने पेंसिलें हैं, 125 पेंसिलें। उसके बाद यहाँ पे आपको डैश पेंसिलों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, तो बताइए। तो आप क्या करेंगे, 125 से भाग कर देंगे। अब इस केस में आपको क्या करना है, 125 का ना टेबल लिख के रख लीजिएगा, मैंने पहले बताया था। तो इस केस में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है, टेबल लिख के रख लेना है। जगह 625, ठीक है, 725, 750, ठीक है, इतना रखते हैं अभी। अब देखिए 125, यहाँ पे हमने क्या किया, 570 एक साथ ले लिया। जब 570 हमने एक साथ लिया तो देखिए यहाँ पे कितने बार में ये 500 आ रहा है, 4 बार में 500 आ रहा है ना। तो 4 बार में 500, क्योंकि 570 क्या हो जाएगा बच्चों, 570 बड़ा है, और अगर मैं 500 से आगे जाऊंगी तो 625 आ रहा है, ठीक है। तो 570 4 बार में गया, बचा 70, फिर 9 आप लेके आएंगे तो हमें पता है कि 5 बार में 625 आ रहा है, घटाइए बचेगा 84, 7 लेके आएंगे। अब आपको पता है कि 6 बार में 750 आ रहा है, तो 6 बार में से 750 घटाएंगे तो 97 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 बार में कितना जा रहा है, 875। तो 8 यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके से आपको क्या करना है, 7 बार में 875 और 8 बार में ये है 1000। तो इस तरीके से टेबल की हेल्प से आप ज्यादा आसानी से करेंगे। जैसे आप घर यूज करते जाएंगे तो लास्ट में जो आपका शेषफल बचेगा वो बचेगा शून्य। कितना बचेगा, शून्य। और इस तरीके से अब आपको अगर देखना है कि आपका जो भाग किया है वो सही है नहीं, तो आप आसानी से क्या करें, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित को भाग कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले भाग करना है, चलिए इसको देखते हैं। पहला है आपका 92714, ठीक है, और 51 से भाग करना है। तो पहले 51 का क्या लिखेंगे, टेबल 51, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 102, 153, फिर 204,
255, ठीक है। देन 306 इस तरीके से। अब इतना ही रखते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो ये कितने बार में जाएगा? 92 एक बार में। घटाइए कितना होगा? 4 1 7 आ गया। अब देखिए, चलिए आगे भी कर लेते हैं। ये हो गया 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने कि 9 टाइम्स में 459 आ रहा है और 8 टाइम्स में 408 आ रहा है, तो 8 टाइम्स में जाएगा, है ना। घटा दीजिए, ये हो गया 9। फिर आप क्या लाएंगे? आप लाएंगे 1, ठीक है। फिर अगेन ये 1 टाइम में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 51 माइनस 40 बचा। फिर से आप 4 लाएंगे, तो 404 तो आ नहीं रहा, कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारा फिर से 8 टाइम्स में 404। 408 तो बड़ा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? 7 बार में लेंगे। क्या लेंगे? 7 बार में कितना आ रहा है? 357। तो 404 में से 357 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7, और ये हो जाएगा 39 में से, और ये 47, ठीक है। तो 47। अब हमें क्या करना है? हमें जांच करनी है। तो पहले क्या करेंगे? जो हमारा भागफल आया है उसे गुना करेंगे किससे? हमारे भाजक से, और जोड़ देंगे हमारे शेषफल को। अब आप क्या करें? इसे भाग कीजिए और जोड़ दीजिए, और आपका ये भाग जो है भाज्य के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और जोड़ने पे उसके बराबर ही आएगा। बिना क्रिया किए भागफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? देखिए बच्चों, पहले तो ये शून्य शून्य कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2600 भाग 13। अब आप जानते हैं कि 26 13 से भाग हो जाएगा कितनी बार में? 2 बार में, और 200 उसका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से इसके शून्य तो कट ही जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 19। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है। एक वायुमान 324 यात्रियों को ले जाता है, उन सभी के द्वारा दिया गया कुल भाड़ा दिया गया है। तो एक यात्री ने कितना भाड़ा दिया होगा बताइए? तो कुछ नहीं करना, आपको इसको इससे भाग कर देना है। क्या कर देना है? भाग कर देना है। किससे? 324 से। तो ये आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 बार 9, ठीक है। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करके देखिए क्या इसे पूर्णतः विभाजित होता है। पूर्णतः कब विभाजित होगा? जब शेषफल इसका शून्य बचेगा। तो आप देखिएगा नेक्स्ट 21 कमीजों का आपको मूल्य दिया है, तो 10 कमीजों का मूल्य क्या होगा? तो 21 कमीजों का मूल्य पता है ना आपको, तो क्या करना है? 4158 को 21 से भाग कर दीजिए। जब आप 21 से भाग करेंगे तो आपको एक कमीज का मूल्य मिल जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे, उसे आप क्या कर देंगे? आप उसे 10 से गुना कर देंगे, तो आपको 10 कमीजों का मूल्य पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम ट्राई आउट करने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है? आपको प्रत्येक को सही अंक से बदले। तो यहाँ पे आपको सेम फाइंड आउट करना है। तो देखिए चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बार में हमें पता है 52 आता है, तो ये होगा 5, ठीक है। तो बचा 2। अब 28 लाए हैं, तो यहाँ कितना होगा? 8 ही तो होगा, तभी तो 8 नीचे आया है। 26 एक बार में गया, तभी 26 आया। अब 28 में से 26 जाए, कितना बचेगा? 2। अब 7 लेके आए, फिर यहाँ पे मुझे पता है 26 एक बार में, तो ये होगा 26, और कितना बचेगा? शेषफल 1। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो इसमें क्या बोला है? एक सरलीकरण प्रश्न की क्रिया का में डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जो आपके सिंप्लीफिकेशन होते हैं, सबसे पहले का की क्रिया की जाती है। किसकी क्रिया की जाती है? का की क्रिया की जाती है। उसके पश्चात क्रमशः डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, प्लस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसी क्रम में प्रयोग किए जाते हैं। और आप इस क्रम को ऑड मास, वैसे बोर्ड मास बोला जाता है, इसमें क्या बोला गया है? ऑड मास भी बोला जाता है, जहां पे O क्या होता है? आपका ऑफ होता है, D फॉर डिवाइड एंड M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। बच्चों सरल करें। इसमें क्या बोला गया है? आपको यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखें, आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस का साइन है, डिवाइड का साइन है, प्लस का साइन है, डिवाइड का साइन है, माइनस का साइन है, और फिर का दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 10 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे आप कैसे बेसिकली सॉल्व करोगे? तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, हमने देखा ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, और इसको यहाँ पे का 10। तो बेसिकली का क्या मतलब है बच्चों? का मतलब है मल्टीप्लाई,
क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। तो पहले आप क को हटाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2110। क्या बोला गया था? सबसे पहले का की क्रिया को सॉल्व किया जाता है। का मतलब है मल्टीप्लाई। तो जब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको डिवाइड करना है। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर आप इसे भी डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 568। डिवाइड के बाद बच्चों आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये बच्चों आपको तरीका है, पहले क सॉल्व करना है, ठीक है। क के बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई नहीं। अब मल्टीप्लाई के बाद आपका आता है प्लस। देखिए आपने क्या करना है? पहले इसे प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर है उसे घटा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। देखिए मल्टीप्लाई जब आपका लास्ट आ जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पे आपके पास ना दो चीजें बची हुई हैं, क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ये 4 संख्याएं बची हुई हैं, ठीक है। अब इस 4 संख्याओं में अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, ठीक है। तो 4496568 इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको ही मिल जाएगा। माइनस का जो नंबर है जिसके पहले माइनस का साइन है वो 2 संख्याएं हैं, तो उन दोनों को जोड़ लीजिए और फिर फाइनल आप उसे घटा दीजिए, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम एक और संक्रिया के बारे में जानेंगे। को का अर्थ कोष्ठक होता है। ये संक्रियाएं सम्मिलित रूप से को का भाग गु जो घ नियम कहलाती है। अब देखिए बच्चों इसका मतलब समझिए, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है पर समझिए क्या है। को का मतलब है कोष्ठक, का मतलब है जिसका अर्थ है क्रॉस, ठीक है। कोष्ठक यानी ब्रैकेट, भ का मतलब है भाग, गु का मतलब है गुना, जो का मतलब है जोड़, ग का मतलब है घटाओ, ठीक है। तो आप देखिए पहला पहला इन्होंने अक्षर ले लिया है, उसके बाद को का भाग गु जो घ नियम को प्रयोग में ले जाने से पहले हम कोष्ठकों के प्रकार को समझ लेना चाहिए। अब बच्चों ब्रैकेट्स के भी टाइप होते हैं, जैसे देखो सिरोरेखा, ठीक है, ये सिरोरेखा है। उसके बाद छोटा कोष्ठक, ठीक है, जिसे हम पैरेंथेसिस, और फिर आपने कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट सुना होगा, बड़ा कोष्ठक और फिर मध्य कोष्ठक। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है आपका बड़ा कोष्ठक की, फिर मध्य कोष्ठक की, छोटा कोष्ठक की, फिर सिरोरेखा की। अब यहाँ पे तो हम 4 प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं, जो आपने देख लिया है। सक्रिया को हल करते समय हम कोष्ठकों के निम्न क्रम में घटाने की उसी कोष्ठक की संख्या को पहले हल करते हैं। हम क्रम को देखते हैं और उसी प्रकार से घटाते हैं। पहला सिरोरेखा, फिर क्या है आपका छोटा कोष्ठक, फिर आपका क्या है मध्य कोष्ठक एंड बड़ा कोष्ठक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बचे हुए भाग को ऑड मास क्रम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट, जब हम कोष्ठकों को हटाते हैं तो हमें गुणा के चिन्ह के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये ब्रैकेट इस तरीके से। फिर यहाँ पे समान चिन्हों का गुणनफल जोड़ होता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जो समान चिन्ह होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है? जोड़ होता है। अगर आप प्लस से गुना कर रहे हो तो प्लस मिलेगा, और माइनस के माइनस से गुना कर रहे हो तो भी आपको प्लस मिलेगा। समझिए, आपके पास 2 ऐसी संख्या है और उसकी गुना करनी है, तो माइनस के माइनस से गुना होने पे प्लस मिलेगा और ये हो जाएगा 6। ये आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम समझेंगे। और जब असमान चिन्ह होते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो आपका जो चिन्ह होता है वो माइनस होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अतः सरलीकरण के क्रम को बॉडमास के रूप में याद रखते हैं, जहां बी का मतलब होता है कोष्ठक यानी ब्रैकेट। चलिए सॉल्व करते हैं। उदाहरण देखिए, 2 गुना 8 जमा 5, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? पहले आपका इंपॉर्टेंट काम है ब्रैकेट को ओपन करना। तो ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे? ब्रैकेट ओपन करने के लिए पहले 2 की 8 से, या तो बच्चों देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 8 जमा 2 तो कितना हो जाएगा? 10। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करने के बाद 2 गुना 10 हो जाएगा 20। 9 की जब 9 और 3 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 6, और 3 की 6 गुना करने पे 18। इसी तरीके से अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे कैसे सॉल्व करना है? पहले इसे सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 3। फिर 7 को 3 से घटाइए, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। 4 के 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए हो जाएगा 12। अब 24 को 12 से घटाइए, हो जाएगा 12। फिर 12 के 3 से गुना कीजिए, हो जाएगा 36। तो आप देख रहे हो अंदर से खुलते हुए आ रही है ब्रैकेट के, ओके। अब यहाँ देखिए सरल कीजिए, इसे किस तरीके से सरल करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है, दैट इज 9/20। अब ब्रैकेट खोलोगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 140। अब 140 को 7 से भाग कीजिए तो हो जाएगा
20, 20 की 5 से गुना कीजिए तो 100, फिर 20 के 7 से भाग कीजिए 7, 7 9 की गुना कीजिए 63, और जब आप सॉल्व करेंगे तो 37/140। आगे बढ़िए, सरल कीजिए, इसमें भी वही बोला है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 1.72, एंड अब इसकी इससे गुना कीजिए, गुना करना आपको आता है तो ये हो जाएगा 0.516, और जब इनमें से घटाएंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में क्या बोला है, सरल करने के लिए बोला है। पहला यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, राइट। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3, है ना, ये कट के कितना हो जाएगा 3। अब फिर आप क्या करेंगे, गुना, तो ये हो जाएगा 9, तो कितना बचा 8 माइनस 9 प्लस 7। अब जोड़ में पहले 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर। इस तरीके से अगेन देखिए, जब भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और फिर आप गुना करो तो कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा +10 -10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हो जाएगा 15 -10 तो बचा 5। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए हल कीजिए बोला है, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 28 माइनस इससे सॉल्व कीजिए ब्रैकेट का 18, तो कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 14 और 7 21, गुना इसे घटाइए हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 105। इस तरीके से पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, देन बाकी का आपका आसानी से हो जाएगा। इन्हें भी सरल कीजिए, तो सबसे पहले इसे घटाइए, कितना होगा बताइए बच्चों। 24 में से 10 गया तो 14 बचा, ठीक है। 14 में से अब 14 को इस 20 में से घटाइए तो कितना बचेगा 6 प्लस 7, ठीक है। मैंने इसे सॉल्व किया 10, फिर 10 में से 20 में से 10 गया। ओके चलिए दोबारा करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, दूसरी जगह सॉल्व करती हूँ। यहाँ देखिए इस 24 में से 10 गया, कितना बचा 14। अब जो ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो इसके बाद 24 जो यहाँ पे जो 14 बचा है हमारा, इस 14 को 20 में से घटा दीजिए, बचेगा 6। अब 6 यहाँ बचा प्लस 7 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए 18 और 17 कितना हो जाएगा 35, 35 की 5 से भाग कीजिए बचेगा 7, और 7 के 7 से भाग कीजिए बचेगा 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 11/14, ठीक है। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे आएगा आपका 3 तो गुना में है ही, ये हो जाएगा 14, 8 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम पहले ही ले लिया। उसके बाद हो जाएगा आपका 11/14, ये हो जाएगा 8 2 10, 10 की 3 से गुना कीजिए 30/14। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41/14। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों, बाकी भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ट्राई आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए कथनों को सत्य करने के लिए सही गणितीय चिन्हों को भरिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मुझे चाहिए 11, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये होगा 4 3 7। चलो अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पे कौन सा साइन भरूं कि मुझे 11 मिलना चाहिए। प्लस का भरूंगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा, माइनस का डाल सकती हूँ। अगर 12 में से 4 घटा दो तो 8 बचेगा, 8 में से 3 जोड़ा तो 11, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्व कैसे करना है। इसमें यहाँ पे मिलेगा मुझे 50, ठीक है। यहाँ पे मुझे 50 मिल गया प्लस 3, और यहाँ पे कौन सा साइन भरूं, 17 माइनस 15 कि यहाँ पे मुझे 22 मिल जाए। तो देखिए मुझे नंबर चाहिए छोटा, क्या चाहिए छोटा। मुझे पता है कि जो भी यहाँ पे साइन डाला जाएगा उसमें से आप यहाँ देखिए, अगर मैं प्लस का भरती हूँ, अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, प्लस करती हूँ तो 17 3 20, और 20 और 50 कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 15 जाएगा तो मुझे 22 नहीं मिलेगा। चलो प्लस का नहीं जा सकता, माइनस का डालिए। तो माइनस का डालते ही यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो माइनस का डाल के देखते हैं। अगर हम माइनस का डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा -15 -3 -18, और -18 में से तब भी मुझे 22 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम किसका डालेंगे, मल्टीप्लाई का डालते हैं। तो मल्टीप्लाई का जब हम डालेंगे तो ये हो जाएगा -45, ठीक है, ये हो जाएगा 17 प्लस 50। अब इसे जोड़ के देखिए तो ये हो जाएगा आपका 67 -45, तो क्या मुझे 22 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा माइनस। तो आपके पास 4 ही तो साइन है, कौन कौन से, डिवाइड,
मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल कर करके देखना है कि आपका कौन सा फिट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया बच्चों। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं उसे ट्राई आउट कीजिएगा बच्चों। मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।